अगली बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी औलाद को ज़िंदगी में आक कर देते हैं, अखबारात में और रिसालों में ख़बर शाये कर देते हैं और लोगों को गवाह बनाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आक कर दिया। ये मसला पूरी तवज्जो से सुनने का है कि आक के माना क्या होते हैं? नाफरमान बेटा। आक का मतलब क्या है? नाफरमान बेटा। अगर कोई बच्चा नाफरमान है तो बाप को आक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो पहले से ही नाफरमान बेटा है। और अगर कोई बेटा फर्माबरदार है तो बाप के आक करने की वजह से भी वो आक नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बेटा नमाजी क्यों बन गया, मैंने इसको आक कर दिया। ये कुरान की तिलावत में क्यों लग गया, मैंने आक कर दिया। ये दीनदार क्यों बन गया, मैंने आक कर दिया। इससे आक नहीं होता। वरासत जो होती है उसमें मालिक का भी कोई इख्तियार नहीं चलता कि मेरे मरने के बाद मेरी वरासत को यूँ करना यूँ करना। ये जो लोग कह के चले जाते हैं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा आक है, उसको वरासत न दी जाए, उसको पूरी पूरी वरासत मिलेगी। बाप के कहने की वजह से वो वरासत से महरूम बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर बाप अपने किसी बेटे से बहुत ज़्यादा तंग है, उसको महरूम करना चाहता है, तो उसका तरीक़ा ये नहीं है। उसका तरीक़ा ये है, शरीयत इख्तियार देती है कि अगर कोई बेटा नाफरमान है, गुनाहों में मुब्तला है, तो ज़िंदगी में उसको वरासत से महरूम कर दो। ज़िंदगी में कैसे करो कि जो आपके 5 बेटे हैं उनमें से 4 बेटों को ज़मीन अलग अलग करके चारों को तकसीम कर दो, एक को कुछ भी ना दो। और ज़िंदगी के अंदर ये तरीक़ा अपनाओ, तब आपका बेटा आक होगा। अगर सिर्फ ये कह के चले गए कि मेरे मरने के बाद आक कर देना, इससे आक नहीं होता। या ज़िंदगी में कहा कि मेरे 4 बेटे हकदार हैं, ये हकदार नहीं हैं, इससे भी आक नहीं होता। जब तक के 4 बेटों को ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ संभाल न दे और वो जो एक बेटा है उसको महरूम न कर दे, उस वक़्त तक महरूम नहीं होता। ये शरीयत के वरासत के चंद मसाइल हैं। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शोबों में इस्लाम की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।